बड़ी खबर जो आ रही है आपको जानकारी देते हैं। हिंदू धर्म को लेकर एक और नेता ने विवादित बयान दिया है और ये नेता कौन है इनके बारे में जान लीजिए। कर्नाटक के गृह मंत्री हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में कर्नाटक में इनका शुमार होता है। जी परमेश्वर, इन्होंने हिंदू धर्म पर सवाल उठाए हैं। जी परमेश्वर कह रहे हैं हिंदू धर्म कहां से आया, कौन इसे लेकर आया, अभी तक ये पता ही नहीं चल पाया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति से जुड़े सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। दुनिया के इतिहास में कई धर्मों की उत्पत्ति का जिक्र है। हिंदू धर्म कब आया और इसे किसने बनाया? हिंदू धर्म की शुरुआत किसने की, ये आज भी एक सवाल है। हमारे देश में बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति का इतिहास है। इस्लाम और ईसाई धर्म हमारे देश में बाहर से आए। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं आशीष से, कर्नाटक के मंत्री का ये बयान सियासत में सनातन को लेकर अब एक नई बहस को जन्म देगा यहाँ पर। आशीष, बिल्कुल सही आपने कहा रोमाना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहले एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे जो खुद एक मंत्री हैं, उनका सनातन को लेकर विवादित बयान, और उसके बाद कांग्रेस के कर्नाटक के वरिष्ठ नेता और राज्य गृह मंत्री इनका ये बयान जो तुमकुरू में उन्होंने दिया, जाहिर तौर पे ये इस पूरे विवाद को और हवा देगा। इस भाषण में परमेश्वरन ने साफ तौर पे कहा कि जहां जैन और बुद्ध धर्म की उत्पत्ति साथ साथ विदेशों से आए इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की जानकारी हमें मिलती है हिंदुस्तान में, भारत में, वहीं जो सनातन धर्म या हिंदू धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विस्तार कैसे हुआ, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। उनका ये बयान जो है कार्यक्रम में वो दे रहे थे तुमकुरू में, और इस पर अब राजनीति गरमानी शुरू हो गई है। जाहिर तौर पे हम देखेंगे कि बीजेपी इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देगी। हम बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं और हमें बोला गया है कि थोड़ी देर में पार्टी की तरफ से, कर्नाटक बीजेपी की तरफ से बयान जारी होंगे, जिसमें परमेश्वरा के इस जो पूरे भाषण की जो क्लिप है जो काफी वायरल भी हो रही है, उसके बारे में जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, पहले सनातन को लेकर और अब हिंदू धर्म को लेकर जिस तरीके से ये बयान आ रहे हैं, जो ताजा बयान है वो कांग्रेस के नेता की तरफ से दिया गया। इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया था। उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना जो है वो कोरोना वायरस, मलेरिया, डेंगू, मतलब इस तरीके की बीमारियों से की थी और कहा था कि ऐसी चीजों का विरोध नहीं किया जाना चाहिए, इन्हें पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। जिसके बाद डीएमके समेत इंडिया गठबंधन पर बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किए गए थे। हंगामा सियासी तौर पर बरपा, माफी की मांग हुई, वो बवाल अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। और अब कांग्रेस के बड़े नेता कर्नाटक के, उनकी तरफ से एक बार फिर हिंदू धर्म पर निशाना साधने वाला ये बयान, जिसको लेकर अब सियासी विवाद बढ़ना तय है। तो सनातन पर उबाल, अब हिंदू धर्म पर बवाल। कर्नाटक के गृह मंत्री की तरफ से यह ज्ञान दिया गया है, जिसको लेकर अब सियासत में नया आर पार छिड़ना तय माना जा रहा है। कर्नाटक बीजेपी की तरफ से अब से कुछ ही देर में इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया आने वाली है। उसका इंतजार हो रहा है कि किस रूप में बीजेपी अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलेगी। और इस सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में उदयनिधि के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सनातन धर्म के खिलाफ जो बयान दिया उदयनिधि स्टालिन ने, उसी को लेकर यह केस जो उत्तर प्रदेश के रामपुर में उदयनिधि स्टालिन पर दर्ज हुआ है। और सिर्फ उदयनिधि स्टालिन नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे पर भी केस दर्ज हुआ है। तो उदयनिधि स्टालिन और प्रियांक खड़गे दोनों पर केस दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में केस दर्ज हुआ है। रामपुर में दो वकील हैं जिन्होंने ये मामला दर्ज करवाया है उदयनिधि स्टालिन और प्रियांक खड़गे पर। सीधे सीधे सनातन का अपमान, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला ये मामला, जिसके तहत ये केस दर्ज करवाया गया है उत्तर प्रदेश के रामपुर में उदयनिधि स्टालिन और प्रियांक खड़गे पर। सनातन की तुलना बीमारियों से की गई थी उदयनिधि स्टालिन की तरफ से। कहा गया था कि कुछ चीजों के विरोध से काम नहीं चलता, उनका पूरी तरीके से खात्मा जरूरी होता है। और इसी को लेकर जो विवादित बयान उदयनिधि स्टालिन की तरफ से दिया गया, उसका एक तरीके से समर्थन प्रियांक खड़गे ने अपने बयान से किया था। और अब इन दोनों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है उत्तर प्रदेश के रामपुर में।
पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।